बहुत सारी माओं को, न्यू मॉम्स को ब्रेस्ट फीडिंग के शुरुआती दिनों में कठिनाई होती है, जैसे कि लैचिंग का सही से करना, फीडिंग पिलो का सही से उपयोग करना। तो नमस्कार, मैं डॉक्टर सोनिया गुप्ता, वर्किंग एज ऑब्स्टेट्रिशियन एंड गायनेकोलॉजिस्ट, जैन मेडिसिटी हॉस्पिटल, बीकानेर, राजस्थान से। आज मैं आपको इस वीडियो के जरिए कुछ ऐसी ब्रेस्ट फीडिंग से रिलेटेड महत्वपूर्ण टिप्स बताने जा रही हूँ, जिससे आपकी ब्रेस्ट फीडिंग बहुत कंफर्टेबल हो जाएगी। तो आप इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। देखिए, हम सबको मालूम है कि ब्रेस्ट मिल्क इज द बेस्ट मिल्क, क्योंकि ये बच्चे की इम्यूनिटी बढ़ाता है, बच्चे को पोषण देता है और माँ और बच्चे की अच्छे से बॉन्डिंग भी करता है। तो इसके लिए सबसे इम्पोर्टेंट बात होती है लैचिंग। लैचिंग का मतलब होता है दूध पिलाने का सही तरीका। लैचिंग प्रॉपर हो, इसके लिए सबसे इम्पोर्टेंट बात होती है माँ की निप्पल का सही से बनना, मतलब माँ की ब्रेस्ट की कंडीशनिंग का होना। एक्चुअली मैंने देखा है कि बहुत सारे जो पेशेंट्स होते हैं वो डिलीवरी के बाद ब्रेस्ट फीडिंग के लिए बहुत अधिक स्ट्रगल करते हैं, क्योंकि जो उनकी निप्पल होती है वो बहुत छोटी बनी होती है या फिर वो इन्वर्टेड होती है। तो आपने क्या करना है, आपने 10 ml की सिरिंज लेनी है और इसको आगे से कट करना है। अब जो इसका ये प्लंजर है, इसको बाहर निकालना है और आगे के हिस्से से इसको अंदर डालना है। और जो ये वाला हिस्सा है, इसको आपने अपनी ब्रेस्ट पे रखना है और निप्पल को इस सिरिंज के जरिए इस तरह से खींचना है। जब आप ऐसा करोगी तो जब आपकी निप्पल इन्वर्टेड होगी, वो नहीं बनी होगी, वो बन जाएगी। इसको ब्रेस्ट की कंडीशनिंग बोलते हैं। और ये जो ब्रेस्ट की कंडीशनिंग है, इसको आपको प्रेगनेंसी में ही करना है। 8वें या 9वें महीने से आपको शुरू करना है। अब हम बात करते हैं लैचिंग की, मतलब बेबी को फीड कराने के सही तरीके की। क्योंकि जब जो लैचिंग होती है, यदि वो सही तरीके से नहीं होती है तो मदर को भी निप्पल के ऊपर घाव हो जाते हैं, निप्पल क्रैक्ड हो जाती है और उनको फीडिंग में पेन होता है। इसलिए आपकी जो लैचिंग है वो प्रॉपर होनी चाहिए। उसके लिए आपने क्या करना है, जब आप ब्रेस्ट फीड कराना शुरू करते हो तो सबसे पहले आपने अपनी जो ब्रेस्ट है उसको अपने ही दूध से लुब्रिकेट करना है। अपने दूध को अच्छे से ब्रेस्ट के ऊपर अप्लाई करना है। अब जो ब्रेस्ट के आगे का पार्ट होता है, हम उसको निप्पल बोलते हैं। निप्पल के चारों तरफ का जो पार्ट होता है उसको एरियोला बोलते हैं। आपने जब फीड कराना शुरू करोगे तो अपनी ब्रेस्ट से बच्चे की नाक को टच करना है, फिर बच्चे की होठ को टच करना है। ऐसा करने से जो बेबी होते हैं वो बड़ा मुंह खोलते हैं। जब बच्चा बड़ा माउथ खोलता है तब आपने अपनी जो ब्रेस्ट का निप्पल और एरियोला वाला पार्ट है वो बेबी के मुंह में डालना है। ऐसा करने से जो बेबी के लिप्स है वो माँ की निप्पल के अलावा उसके एरियोला पर आएंगे। जब बेबी के लिप्स एरियोला पर टच करेंगे और वो एरियोला के पार्ट से सकिंग करेगा तो माँ को निप्पल्स पे कभी भी घाव नहीं होगा, कभी भी निप्पल्स क्रैक्ड नहीं होंगी, माँ को पेन कभी नहीं होगा। और प्रॉपर लैचिंग करने के लिए आपको इस तरह से बेबी को अपनी तरफ करना है, इस हाथ पे ऐसे सुलाना है, गर्दन को थोड़ा सा ऊपर रखना है और बाकी जो बॉडी है उसको ऐसे अलाइन करनी है। और दूसरे हाथ से आपने अपनी ब्रेस्ट को होल्ड करना है सी बनाकर। यदि आप इस तरह से प्रॉपर लैचिंग करोगे तो बेबी को फीड अच्छे से आएगा और आप भी फिर कंफर्टेबल रहोगी। अब हम बात करते हैं किस पोजीशन में आपको फीड करवाना चाहिए। देखिए, आप बेबी को फीड बैठ के भी करवा सकते हैं और लेट के भी करवा सकते हैं। जब आप बेबी को फीड करवाते हैं तो कुछ बातों का ध्यान रखना है। वो पोजीशन आपके लिए कंफर्टेबल होनी चाहिए। जैसे मान लो आप बैठ के फीड करवा रहे हो तो आपने अपनी बैक को सहारा देना है, बैक को सीधा रखना है, बेबी को इस तरह से होल्ड करना है और बेबी का जो माउथ है, मतलब बेबी की बॉडी को अपनी तरफ टर्न करना है, बेबी का माउथ को अपनी ब्रेस्ट से लगाना है, ब्रेस्ट को आपने दूसरे हैंड से होल्ड करना है ताकि बच्चे की जो नाक है वो प्रेस ना हो। और बेबी का जो सर है वो बाकी बॉडी से थोड़ा सा उठा हुआ होना चाहिए, ताकि जो बेबी का जो फीड है, जो दूध है, वो बच्चे की सांस की नली में ना जाए, उसके वो फूड पाइप में ही जाए। और आपने फीड करवाने के बाद, हर फीड के बाद बच्चे को कंधे लगाकर ऐसे करके सी बनाकर उसकी पीठ को थपथपाना है और बच्चे को डकार आपने जरूर से दिलवानी है। अब हम बात करते हैं फीडिंग पिलो के उपयोग की। तो देखिए, आपको मार्केट में इस प्रकार का पिलो मिल जाएगा और ये जो पिलो होता है ये बहुत अधिक यूजफुल होता है। इसने आपको ऐसे करके चेस्ट के नीचे पहनना होता है और अपने बेबी को इस पिलो पर लिटाना होता है। ऐसा करने से, क्योंकि बच्चे की जो पोजीशन है वो आपके चेस्ट के लेवल पे आ जाती है,
तो ऐसा करने से आपको गर्दन को ऐसे झुकाना नहीं होता, जिससे फीडिंग पिलो इस्तेमाल करने से आपकी गर्दन, आपका जो कंधा है और जो आपकी पीठ है उसके अंदर दर्द नहीं होता है। फीडिंग पिलो को आपने सही से इस्तेमाल करना है, इसकी पोजीशन को अच्छे से बनाना है ताकि जो बच्चा है वो ब्रेस्ट के लेवल पर आ जाए। और यदि आपका सी सेक्शन से डिलीवरी होता है तो भी जो फीडिंग पिलो है वो काफी ऊपर रहता है, तो टांकों पर भी प्रेशर नहीं पड़ता है। और फीडिंग पिलो इस्तेमाल करने से जो आपका हाथ है वो भी फ्री हो जाता है, ताकि आप एक हैंड से बेबी को आराम से सपोर्ट कर सकती हो और दूसरी हैंड से आप ब्रेस्ट को अच्छे से सपोर्ट कर सकती हो। इसलिए आपको फीडिंग पिलो काफी कंफर्टेबल फीडिंग करने के लिए हेल्प करता है। तो ये थी फ्रेंड्स महत्वपूर्ण ब्रेस्ट फीडिंग से जुड़ी टिप्स, जो न्यू मॉम को फीडिंग करवाने में काफी हेल्प करेगी। आपको लैचिंग कैसे करना है, ब्रेस्ट की कंडीशनिंग कैसे करनी है, फीडिंग पिलो का इस्तेमाल किस तरीके से करना है। तो मैं आशा करती हूँ कि आपके लिए ये वीडियो काफी यूजफुल रहेगी फ्रेंड्स। तो प्लीज आप वीडियो को शेयर और लाइक करना ना भूलें। धन्यवाद।